Hello everyone and welcome to another episode of Mahanat Weekly Rap. Last week we were discussing कि पाकिस्तान एक ग्लोबल लीडर एंड मीडिएटर के तौर पर तो साबित हो गया है, लेकिन क्या इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे या सिर्फ ये ग्लोबल हेडलाइंस की तरफ रह जाएगा। लेकिन इस वीक का ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज आई है फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर मार्केट्स, एंड वी आर गोना डिस्कस दैट इन दिस वीक्स एपिसोड्स। तो मुबशिर, व्हाट हैपेंड? जी, ज़ैन, जैसे कि जी, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, पाकिस्तान हैज़ टेकन सेंटर स्टेज इन टर्म्स ऑफ मीडिएशन बिल्कुल। और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काम आए हैं विद बिटवीन यूएस एंड ईरान, जो आपने नेगोशिएशन कराई। सो ऑन दैट फ्रंट वी हैव सीन कि जो हमें बायलैटरल सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही है, हाँ, स्पेशली विद इन द रीजन। कतर एंड सऊदी अरेबिया से हमें जो है अप टू 5 बिलियन डॉलर्स ऑफ बायलैटरल सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है, ओके। जिसमें से एज वी स्पीक हाउ मच? 5 बिलियन डॉलर्स। $5 billion इन यस, कैश रिजर्व्स में आ जाएंगे या? रिजर्व्स में भी आएंगे, सम ऑफ इट माइट आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड ऑयल फैसिलिटी, जो ओके। कि पहले रही है या रोल ओवर हो जाएगी, बट जी। 2 billion of that deposit has already hit the central bank's reserves as we speak. ओके। और ये जो हमारा एक गैप आ रहा था हम्म। एक्सटर्नल साइड पे, हमने देखा था यूएई को रीपे करना जी, है। यूरो बॉन्ड भी शायद कोई यूरो मैच्योर हुआ। बॉन्ड हमने 1 बिलियन समथिंग का रीपे करा है, हम्म। तो उसके वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे जो एफएक्स रिजर्व है सेंट्रल बैंक के, दे विल कंफर्टेबली बी अबव 15 बिलियन आफ्टर दीज सपोर्ट ये मटीरियलाइज होती नजर आती है। ओके, तो एक काफी इन्वेस्टर्स घबरा गए थे, मार्केट भी तकरीबन मेरे ख्याल से 146,000 तक चली गई थी अगर यूरोस की बात करें, क्योंकि रिजर्व्स खत्म हो रहे थे पाकिस्तान के पास, क्योंकि जो इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड है वो भी मैच्योर हो रहा था, यूएई ने भी पैसे वापस मांग लिए थे, तो मेरे ख्याल से 12-13 बिलियन तक हमारे रिजर्व्स का आने का खदशा था। बट होपफुली $2 बिलियन तो आ गए हैं, बाकी $3 बिलियन में शायद कोई एक्सटेंडेड ऑयल फैसिलिटी है, तो उससे काफ़ी एक स्पंज मिल जाएगा टू आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, ताकि इकोनॉमी फंक्शन कर सके। एक और बहुत बेहतरीन न्यूज़ आई है, दैट्स अबाउट द करंट अकाउंट सर्विस इन द लास्ट मंथ। उसके बारे में आप क्या बताना चाहें? बिल्कुल, आज जो करंट अकाउंट का सरप्लस जी। रिपोर्ट हुआ है, करंट अकाउंट के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, आई वुड से 1 बिलियन का हमने सरप्लस देखा है हुँ, इन मार्च अलोन। दिस इज डिस्पाइट जो फियर्स थे कि एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर में आ जाएगा राइट। एंड उसको चैलेंजेस आएंगे। तो फ्यू थिंग्स जो दैट आर वर्थ हाइलाइटिंग, एक तो हमारी इंपोर्ट्स तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा विद हुँ, द प्राइसेस, एंड वो हमने देखा पेट्रोलियम सेगमेंट अलोन इंक्रीज बाय अबाउट 20% मंथ ऑन मंथ, बट राइट। उसका जो इंक्रीज का इफेक्ट है दैट इज जस्ट 200 मिलियन हुँ, डॉलर्स। और अगर हम इसकी बात करें कि हमारा जो रेमिटेंसेस क्योंकि 3.8 बिलियन की थी, तो उसकी वजह से भी कुछ सपोर्ट है। तो राइट। हैविंग सेड दैट, ये हम बार बार अपनी पिछले डिस्कशंस में, अपनी मंथली कमेंट्रीज में यही हाईलाइट करें हुँ, दैट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज अ लॉट डिफरेंट देन हाउ वी हैव सीन इन प्रीवियस शॉक्स। हुँ, और आपके एक्सटर्नल बफर्स दिस टाइम अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी रेमिटेंसेस की बेस काफ़ी बढ़ चुकी हुई है, राइट, राइट। एंड आपके जो रिजर्व्स की पोजीशन है, जिसको हुँ, हम इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट कवर देखते हैं, हुँ, वो हमारा मोर देन 2 मंथ्स है, विच इज़ ऑन अ वेरी कंफर्टेबल लेवल इन माय हुँ, ओपिनियन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों को हुँ। देखने चाहिए व्हेन फॉलोइंग न्यूज़ हेडलाइंस। सो मुबशी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक डेटा हमारे सामने आ रहा है कि हमेशा पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है और हमेशा डेफिसिट बढ़ता रहा है। मगर लास्ट मंथ हम देखें कि रुपी तो डीवैल्यू नहीं किया। हालाँकि अगर मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, जो रुपी की कदर है दैट्स आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग, आर्टिफिशियली वोंट बी द राइट वर्ड, बट अगर एक बैरोमीटर है ऑफ अ करेंसी स्ट्रेंथ, दैट्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो दैट्स एट 7 इयर्स हाई। मतलब रुपी अगेंस्ट बास्केट करेंसीज इज स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। इस सूरत हाल में इम्पोर्ट्स ज्यादा इंकरेज हो जाती है इकोनॉमी में, एंड एक्सपोर्ट्स बिकम अनकम्पेटिटिव। तो इस सूरत हाल में किस तरह गवर्नमेंट ने एक सरप्लस मेंटेन किया हुआ है इन द इकोनॉमी? बिल्कुल, ये एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट होता है, बट इस डेटा पॉइंट की भी रेलेवेंस को देखना हम्म। ज़रूरी है। रियर ऑफ कोर्स जैसे अगर 105 है, व्हिच मींस के ऑन ऑन एन इक्विलिब्रियम इट्स लाइक 5% ओवर या। वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ करेंसी, अगर रुपी की बात करें, तो ये मार्च एंड का डेटा है, या हम्म। मार्च का डेटा रिपोर्ट हुआ है सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो इसमें ये कंसिडर करना होगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च हम्म। आपका डॉलर ग्लोबली स्ट्रेंथन हुआ था।
हुँ, तो वही इफ़ेक्ट हमने देखा है कि वो रियर में नज़र आया है। ओके। हाउएवर फॉलोइंग ये जो पीस टॉक्स नेगोशिएशन जिस तरह चली है या ग्लोबल सेंटिमेंट जिस तरह एक फ़ियर फैक्टर फेड आउट हुआ है, हुँ, तो हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है दैट हैज़ आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड बाय अबाउट 1.5% ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट द इक्विवेलेंट अमाउंट जो हमने स्पाइक देखा था इन रियर, हुँ, वो करेक्ट हो गया है एज़ ऑफ नाउ। हुँ, तो प्रॉब्ली जो हमारा रियर गोइंग फॉरवर्ड है दैट विल एडजस्ट बैक टुवर्ड्स 103 का हुँ, जो लेवल हमारे पास पहले था। अब रियर की ऑब्वियसली ये क्यों हुआ, ये क्यों स्पाइक हुआ उसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट था विद रिस्पेक्ट टू वॉर, हुँ, इन्फ्लेशन ग्लोबली इवन इन यूएस, तो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी इन यूएस एंड रेट हुँ, ईजिंग नहीं थी जिसकी वजह से डॉलर गेन्ड स्ट्रेंथ। हुँ, और डॉलर ने क्योंकि स्ट्रेंथ गेन करा था तो इट वाज़ काइंड ऑफ आल्सो अ रिस्क फैक्टर हुँ, कि हमने भी बात करी थी कि करेंसी पे प्रेशर आ सकता है हुँ, इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्स। हुँ, वो प्रोवाइडेड के ईज़ ऑफ होता नज़र आ रहा है एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट सेंटिमेंट नॉर्मलाइज़ हो रहा है। सो वी थिंक कि वो जो रियर का नंबर है ट्रेलिंग बेसिस पे हुँ, नहीं गोइंग फॉरवर्ड पे वो दोबारा ठीक होता नज़र आ रहा है। एंड और ये हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इट्स यूजुअली थोड़ा-सा हुँ, जो है ना स्ट्रॉन्गर ही होता है। हुँ। तो ये जो करंट अकाउंट सरप्लस है आप एक्सपेक्ट करते हैं ये कंटिन्यू करेगा? सरप्लस कंटिन्यू करना आई थिंक इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। हुँ, हम अगर वो बोले कि अगर सरप्लस कंटिन्यू नहीं करेगा देन थिंग्स विल बी नेगेटिव, हुँ, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट आवर इन्वेस्टर्स और ऑडियंस टू थिंक, हुँ, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेफिनिटली नहीं है। स्पेशली हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है, हुँ, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, वैल्यू एडिशन टू सम एक्सटेंट कम है, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, एक्सपोर्ट की बेस नहीं बढ़ती, we will continue to be in a kind of like import deficit अगर बोलें या structurally। तो आई थिंक बट जो मेन ऑब्जेक्टिव या जो हम नंबर टारगेट करते हैं, द हुँ, डेफिसिट विल रिमेन लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, हुँ, which is positive for our external account and external position, which is also growth हुँ। oriented, या आप कह सकते हैं कि ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है कि डेफ़िसिट हो कंज़्यूमर गुड्स की वजह से रहे या कैपिटल गुड्स, मशीनरी एक्सेट्रा, जो इकोनॉमी का प्रोडक्शन फ्रंटियर कैपेसिटी फ्रंटियर एक्सपेंड करता है इन द फ्यूचर। सो मुबशर काफ़ी पॉज़िटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बी इट करंट अकाउंट डेफ़िसिट और जीडीपी ग्रोथ वो भी अपवर्ड रिवाइज़ हो गई है। तो यक तो ऐसे रहा है कि जब से हमें जैसे ही हमें नज़र आएगा कि कोई पायदार सीज़फायर होता है या दिस वॉर कम्स टू एन एंड तो केएसए 100 ने तो सीधा 200,000 क्रॉस कर जाना है। तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये सीज़फायर एंड होगा मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखानी है? आई थिंक देखिए एक काइंड ऑफ लाइक जो ओवरसोल्ड या हुँ, एक वो सेंटिमेंट था, फियर सेंटिमेंट, दैट हैज सबसाइडेड हुँ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द लास्ट 2 वीक्स जब से ये सीज फायर की बातें शुरू हुई हैं हुँ, एंड पीस टॉक्स चल रही हैं। रिगार्डिंग अगर इंडेक्स की बात करेंगे वो फ्रॉम हियर क्या होगा, हुँ, डेफिनेटली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, अपवर्ड मोमेंटम विल कंटिन्यू। हाउ सोन इट विल reach the 200,000 level is subjective depending on variable factors हुँ, कि आपके डेटा पॉइंट्स क्या रहते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्चुअल फंडामेंटल्स कैसे रहते हैं। बट आई पर्सनली फील जो पहले व्यू था या वो आपके जो टारगेट्स थे ईयर एंड के, दे आर ब्रॉडली इंटैक्ट, हुँ, इवन दो हमारे पास समझे वी हैव लॉस्ट अबाउट 2 मंथ्स हुँ, ड्यू बिकॉज़ ऑफ द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है एंड आपकी इकोनॉमिक आउटपुट थोड़ी बहुत अफेक्ट ज़रूर हुई है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो इफ़ेक्ट ज़रूर है, बट डिस्पाइट दैट अब वो जिस तरह आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती हैं दैट विल काइंड ऑफ ट्रिगर द रिविजन इन इंडेक्स टारगेट्स एंड हाउ थिंग्स विल मूव और रिवाइव। बिल्कुल, होपफुली ऐसा ही होगा। अब थोड़ा-सा एजुकेशनल सेगमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं ऑफ दिस पॉडकास्ट। काफ़ी ज़्यादातर हमारे जो यूज़र्स हैं, दोज़ आर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। 2 सेगमेंट्स हमारे पास काफ़ी मौजूद हैं, फ्री आंसर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। फ्री आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कैटर करेंगे, बट एज़ ऑफ नाउ क्योंकि मिडल ईस्ट की सूरत-हाल काफ़ी कशीदा है, ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, तो मेबी किसी को पाकिस्तान आना पड़े या किसी की जॉब छूट जाए।
So what would you advise an overseas Pakistani right now? Where should they invest? देखिए फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी हो गए या ऑल्सो आई वुड से इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओवरसीज पाकिस्तानी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम बार बार रीइटरेट करते हैं कि करनी चाहिए, सेफ्टी बफर बनाना चाहिए, यू शुड प्लान फॉर योर फ्यूचर, दैट इज फॉर दीज टाइम्स कि आपके पास एक सेफ्टी नेट या फाइनेंशियल बफर होता है, कैपिटल होता है फॉर लेट्स से व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, और व्हेन लेट्स से आपको जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग योर लाइफ साइकिल, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग या लॉस ऑफ इनकम इज अ मेजर सेटबैक। तो उस चीज के लिए ही ये जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर आइडियली, जब कैश फ्लो होते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम टू सेव। अब जब कैश फ्लो कम होता है या रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है तो इट बिकम्स आल्सो डिफिकल्ट टू सेट असाइड मनी टू सेव। तो एक चीज ये है डिपेंडिंग, और उसमें फिर दूसरा एस्पेक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि आप अगर एक एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोग होते हैं इवन दैट इज आल्सो रेलेवेंट टू ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड लोकल पीपल, कि जब मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम सेव तब करेंगे व्हेन वी आर एबल टू सेट असाइड लार्जर सम। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा आज 2,000 रुपये सेव कर सकता है, बट वो इस नियत से नहीं करता कि 2,000 रुपीज विल नॉट मूव द नीडल, एंड आई शुड प्रॉब्ली वेट, एंड वो टाइम आ जाए कि मैं 10,000 या 1 लाख रुपए मंथली सेट असाइड करूं, तो वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगी। बट इफ यू लुक एट नंबर्स एंड हाउ इट वर्क्स ओवर टाइम, तो वो बहुत रेलेवेंट है कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं नंबर बताऊं, तो अगर एक इंडिविजुअल 25 साल की एज से स्टार्ट करता है अंटिल रिटायरमेंट, और उसने खाली 10 साल के लिए शुरू के इनिशियल पीरियड में 2-2 हज़ार मंथली सेव कर दिया, एंड 10 साल बाद उसने वो अमाउंट छोड़ दी कंट्रीब्यूट करना फॉर वट एवर रीजन, लेट्स से दे आर मेड रिडंडेंट, जो जॉब चली जाती है, तो अगर मैंने 10 साल जो है 2-2 हज़ार रुपये महीना सेव कर दिया, compared to someone who starts at 35 and contributes monthly 10,000 rupees, almost 5 times of what the other person was contributing for 10 years. At retirement at 60 both will have the same amount. तो खाली जो जो मैं अगर 10 साल मैंने जो अमाउंट सेव करी है, अगर इसको हम 2,000 रुपये मंथली सेव करके 2.5 लाख रुपए रफली मैं सेव कर रहा हूँ, और वो मैं कंपाउंड होने छोड़ दूँ फॉर माई रिमेनिंग career, even if I'm not contributing more, compared to someone who is contributing on a regular basis for 25 years, and a larger amount will not be able to catch up or will barely catch up, वो अमाउंट्स इक्वेट करती हैं रफली। तो एक ये बात है कि इवन इफ आप आज प्रॉब्लम में नहीं हैं या यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू शुड डेफिनेटली प्लान फॉर योर फ्यूचर। दूसरा, जो लोग अनसर्टेन सिचुएशन पे सोचते हैं कि हमें अपना सेफ्टी नेट कैसे बिल्ड करना है, तो आप इमरजेंसी फंड आपको मेक श्योर करें दैट यू हैव इट पार्क्ड इन अ पैसिव इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इमरजेंसी फंड या इमरजेंसी के जो अमाउंट होती है वी विल कीप इट इन बैंक अकाउंट, बट दैट अमाउंट इज यूजुअली लूजिंग वैल्यू टू इन्फ्लेशन। तो आप वो पैसे अपने किसी लिक्विड मनी मार्केट प्रोडक्ट या लो रिस्क प्रोडक्ट में रखें, जैसे कि सेफ प्लस है, इन विच यू कैन ऑब्वियसली विदड्रॉ एनी टाइम, सेम डे विड्रॉल्स भी अलाउड होते हैं, तो आप उसको जब जरूरत पड़े यू कैन विदड्रॉ, बट इट ऑल्सो कीप्स अप विद इन्फ्लेशन और आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। फॉर डाइवर्सिफिकेशन, इफ यू सी कि आज आपके पास आज कैपिटल है एंड यू वांट इट टू बी एबल टू जनरेट पैसिव कैश फ्लोज आफ्टर 10 years या डिपेंडिंग ऑन टाइम होराइजन, तो डेफिनेटली आप इक्विटी में जाएं और इक्विटी एलोकेशन बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट करें। तो उससे ये होगा कि आज आपके कैश फ्लोज तो कम होंगे, बट बिकॉज यू डोंट हैव एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज, वो कंपाउंड होके एट अ हायर रिटर्न डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। तो ये दो तीन चीजें हैं कि जब डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अगेन देयर इज नो वन रूल फॉर एवरीवन, बट डिपेंडिंग, अगर आपको इमीडिएट कैश फ्लोज पे फोकस करना है देन स्टे इन लो रिस्क प्रोडक्ट्स लाइक सेफ प्लस। और अगर आप लॉन्ग टर्म, आज आपके पास कैपिटल इतना है कि आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं विद अ पैसिव प्रोडक्ट लाइक सेफ प्लस, एंड यू आल्सो हैव सरप्लस कैपिटल जो आप लॉन्ग टर्म एलोकेट करना चाहते हैं, उसको आप टू सम एक्सटेंड इफ नॉट फुली इक्विटीज में जरूर कंट्रीब्यूट करें।
थर्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी या गोल्ड ले लें, तो उसके लिए अगेन इट कम्स डाउन टू कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। हाँ। सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड ये बहुत सारे लोगों से जब हम एडवाइजरी कॉल्स करते हैं, तो दिस इज अ रिकरिंग थीम कि हम प्रॉपर्टी में करते थे, एंड पीपल हैव एक्चुअली रियलाइज्ड ओवर टाइम कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट has not yielded them the same return that other avenues provide. तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आप रिटर्न कंपैरिजन करें। इफ यू थिंक और इफ यू सी कि आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है विच इज एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू द लो रिस्क मनी मार्केट रिटर्न या लो रिस्क रिटर्न, देन यू शुड कंसिडर। अदरवाइज आप अपने रिटर्न ऑप्टिमाइज करने में फोकस करें बिटवीन द एसेट क्लासेस, एंड सेम इज द केस विद गोल्ड। गोल्ड इज मोर लाइक अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट आइडियली फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। पाकिस्तान में एक ड्रॉबैक या एक उसका एडवांटेज होता है, ऑब्वियसली इट इज डॉलर लिंक, तो उसका अदर देन द एसेट वैल्यू इटसेल्फ आपको डॉलराइज रिटर्न या डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन का रिटर्न कि वहां पे मिल जाता है। लेकिन वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होने में कितना टाइम लगता है? इसका बेसिक रूल ऑफ 72 उसको कहते हैं। उसमें ये अगर आप एनुअल रिटर्न को 72 से डिवाइड करें, तो यू विल सी के 4 साल लगते हैं रफली। तो अगर आज भी, अब फॉर एग्जांपल इसका बहुत, लाख रुपए अगर मैंने आज डाल दिए, इन 4 years टाइम इट विल बिकम 2 लाख रुपीज, एंड इन 8 year टाइम इट विल बिकम 4 लाख रुपीज, एंड देयर ऑनवर्ड्स वो मल्टीप्लायर इफेक्ट चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग इसको, वही बात है कि फोरगो कर देते हैं, या वो एक होता है इंटेंशन टू एक्शन में इतना डिले आ जाता है दैट दे मिस आउट ऑन समथिंग। वही कोई तो अगर आप आज ही लाख रुपए रख के छोड़ दें और आप उसको 2 साल तक नहीं देखें, या इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, देन यू आर प्रॉब्ली, यू आपको जो एक वो, when you see the money moving and हम्म actually having an impact is when you get motivated to set aside more money. भाई कोई मुबशर शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी, पैसिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें 4 साल में पैसे डबल हो रहे हो, या इफ यू इन्वेस्ट और आप फिर बिल्कुल छोड़ जाएं, भूल जाए उन पैसों के बारे में, 4 साल बाद इफ यू गेट द डबल द अमाउंट, बहुत जबरदस्त बात है। That is जी। that is one reason why we launched an ETF। हम्म ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने, अभी भी हमारे पास रिक्वेस्ट और क्वेरीज आती हैं कि आप एक्टिव फंड क्यों नहीं लॉन्च हम्म करते। एक्टिव फंड लॉन्च करना इज अगेन प्रिंसिपल डिसीजन, बट उसमें लोगों को हमें ये एजुकेट करना है कि एक्टिव मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग दैट इज नीडेड। अच्छा। अगर आप लेट्स से इवन एज एन इंडिविजुअल आप चाहें कि हम जो है ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस ट्रेड करके हम्म जो है ना मार्केट को बीट कर लेंगे, बट इफ यू कैन डू व्हाट अ पैसिव इन्वेस्टमेंट इज डूइंग, हर 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं हम्म विदाउट डूइंग एनीथिंग, वही कोई। बिकॉज टाइम इज ऑल्सो एन एसेट। हम्म अगर आप टाइम बचा सकते हैं बाय जस्ट बाइंग वन ETF, इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स, आप पूरी मार्केट की कैप्चर कर, अपसाइड कैप्चर कर रहे हैं, तो आप उसको बेसिकली यू आर not appreciating the wonders it can do for you. ओके मुबशर, मोर पीपल नीड टू रियलाइज दिस। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही इस वीक आपके साथ। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। इस वीक के लिए इतना ही।